ए वेलकम बैक। आज मैं आपको इंग्लिश का ऐसा वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें दो जी आते हैं, डबल जी आते हैं, लेकिन एक जी का प्रणव हमारा ज होता है और दूसरे जी का प्रणव हमारा ग होता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? और वो वर्ड हमारा है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश। जी ज जनरल इंग्लिश ग। ऐसा क्या होता है? सोचा है कभी आपने ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। जनरल इंग्लिश इस जी का प्रणव क्या हुआ? ज जनरल। ग जी का ग इंग्लिश। ऐसे क्यों है? सोचा कभी आपने ऐसा? जी हाँ, आज मैं आपके डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में ई आई वाई, इनको बोलते हैं की ओ इंग्लिश। की ओ इंग्लिश। ई आई वाई, दीज आर कॉल्ड द की ओ इंग्लिश। इनको इंग्लिश की चाबी कहते हैं। यदि जी के बाद ई आई और वाई में से कोई एक आ जाता है तो उस जी का प्रोनाउंसिएशन ज होगा। और यदि इन तीन को छोड़ करके ई आई और वाई को छोड़ करके अगर कोई भी लेटर आता है तो उस जी का प्रोनाउंसिएशन ग होगा। जैसे कि यहां देखिए, जनरल जी के बाद क्या है? ई हुआ हमारा, तो ई क्या हुआ? ये दिया गया की ऑफ इंग्लिश। जी हमारा ये हुआ। ई आई वाई आर कॉल्ड द की ऑफ इंग्लिश। यदि जी के बाद ई आई वाई में से कोई एक आ जाता है तो जी का प्रोनाउंसिएशन ज होगा। और यदि इन तीन को छोड़ करके अगर कुछ भी लेटर आ जाता है तो जी का प्रोनाउंसिएशन ग होगा। हाँ जी हाँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ही गौर से सुनिए। आज मैं आपको अपने डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ। दोबारा से सुनिए। ये ई आई वाई आर कॉल्ड द की ऑफ इंग्लिश। ई आई वाई आर कॉल्ड द की ऑफ इंग्लिश। यदि इन तीन को छोड़ करके कोई और लेटर जी के बाद आ जाएगा तो जी का प्रोनाउंसिएशन ग होगा। यदि इनके बाद जी के बाद ई आई वाई होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन ज होगा। जनरल जी के बाद क्या आया हमारा? जी, तो क्या हुआ? ज। और यहाँ जी के बाद क्या आया? एल। ई आई वाई नहीं है ना, ई आई वाई नहीं है तो क्या हुआ? ग, जनरल इंग्लिश। इसलिए इसको पढ़ते हैं जनरल और इसको पढ़ते हैं जी को क्या पढ़ते हैं? ग, इसको पढ़े इंग्लिश। ये हमारा मेन पॉइंट हिस्ट्री का। अब और वर्ड देखते हैं। हमने लिखा जी यू ए वी ए, गवावा। इस जी का मतलब क्या? ग वा वा, गवावा। जी के बाद क्या है? कोई और लेटर है? ई आई वाई नहीं है, ई आई वाई नहीं है ना, तो इससे क्या होगा? ग गवावा। अब एक वर्ड हमारा मैनेजर, एन ए जी ई आर, मैनेजर। यहाँ क्या है? जी के बाद ई है तो क्या होगा? मैनेजर। अभी देखिए, यहाँ जी का क्या हुआ? ग। और यहाँ जी का क्या हुआ? ज। ऐसा क्यों है? वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया है। यदि जी के बाद ई आई वाई होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन ज होगा। यदि ई को छोड़ के कुछ और होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ज होगा। मैनेजर, गवावा। गन, गन।
यहाँ भी देखिए क्या है, इन तीन में से कोई नहीं है ना, तो इसे क्या होगा ग। और देखिए मैनेजर। अब जी के बाद क्या है ई है, तो क्या बनेगा मैनेजर, क्योंकि जी के बाद ई आई वाई में से कोई एक है, ई आई वाई में से कोई एक है, तो इसलिए क्या बना मैनेजर। जी क्या बनेंगे जॉब मैनेजर। एक हमारा है गंगा, गंगा जी के बाद ए, जी के बाद ए, तो क्या बन गया गंगा। गियर जी ई ए आर गियर, बोलेंगे गियर। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि यहाँ तो जी के बाद ई है, तो इसका पर्ण क्या होना चाहिए जय होना चाहिए, तो इसका पर्ण आप सोच रहे हो इसका पर्ण ग क्यों है। यदि कहीं भी डबल वोवेल आ जाएगा, यदि जी के बाद डबल वोवेल आता है तो उसका पर्ण क्या होगा ग होगा। यदि जी के बाद डबल वोवेल्स का प्रयोग होता है, तो जी का उच्चारण ग होता है। यदि जी के बाद डबल वोवेल का प्रयोग होता है तो वहां जी का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ग होगा। अब वो हमारे गियर था जी ई ए आर, ई भी वोवेल और ए भी वोवेल, तो डबल वोवेल हुए तो उसका प्रोनाउंस क्या है गियर, ग हो जाएगा। जनरल इंग्लिश को मैं एक बार क्लियर करने जा रहा हूं। जनरल इंग्लिश क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पढ़ते सब हैं जनरल इंग्लिश ऐसे पढ़ते थे, लेकिन हम सबने कभी ये नहीं सोचा कि जी का प्रोनाउंस ज क्यों है और जी का प्रोनाउंस ग क्यों है। मैं बहुत दिन से ही बोल रहा था कि एक दिन वीडियो बना करके मैं सबका ये डाउट क्लियर करूंगा, आज उसी दिन आ गया है। यदि जी के बाद ई आई वाई होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन 99% ज होगा। यदि इन तीन को छोड़ करके कोई और लेटर आता है जी के बाद तो उसका प्रोनाउंसिएशन ग होगा। जैसे कि एक वर्ड हमारा नाम है मांगेराम, MAN म पूरा हुआ हमारा, ए आ गया और आगरंडा ए से अंकी बिंदी, एन से वजह अंकी बिंदी, ए एन से व्यक्ति है ग, जी से ए की मात्रा, ई से RAM मांगेराम। अब आप सोच रहे हो यहाँ जी के बाद ई आया, यहाँ ए की मात्रा क्यों नहीं हुई है, मांझेराम क्यों नहीं हुआ है, मांझेराम क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, यहाँ ये नाम है मांगेराम किसी व्यक्ति नाम है, इसलिए यहाँ ई ने ए की मात्रा दी, न कि इसका प्रोनाउंस ज बनाया, इसलिए हम मांगेराम हो गए, मांझेराम नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ पढ़ सकते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन मोस्टली क्या होगा ये ई जो है हाँ ए की मात्रा देगा, इसको पढ़ेंगे मांगेराम। थैंक यू बच्चों। अब इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि जो आपका ये डाउट है वो क्लियर हो जाए, और हमारी वीडियो को सब लाइक कीजिए और बार बार देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद बहुत बहुत।